गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन। आज आप लोगों को डाइजेशन के बारे में बताएंगे कि डाइजेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन जो है कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आवर बॉडी नीड्स फूड टू प्रोवाइड इट विथ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो एनर्जी तो मिलता है, लेकिन उस एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो किसी काम के लिए या फिर किसी जो हम लोग खेलते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, या कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग थिंग्स जो है वो फूड लेता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज़ हम लोग किसी काम करने में या खेलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स चीविंग, स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम फूड तो खाते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली हम फूड खा जाते हैं? नो, वी डू नॉट टेक फूड डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी च्यू इट। हम पहले भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद उसको क्या करते हैं? चबाने के बाद फूड जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जो भी हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो सलाइवा मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ और उसको सॉफ्ट बना देता है। और सॉफ्ट बनाने के बाद तब उसे हम स्वेलो करते हैं, उसे निगलते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है। अंदर हमारे फूड पाइप के थ्रू, ऑसोफेगस के थ्रू हमारा भोजन जो है वो हमारे स्टोमक में चला जाता है। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन होते हैं, फूड का चर्निंग होना, जिसको हम लोग करते हैं। फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। हम आप लोगों को पिछले भी क्लास में बताए थे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम जानते हैं कि हमारे फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में यदि आप लोगों को भी बताए होंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर प्रेजेंट इन आवर फूड। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज प्रोटीन्स, थर्ड इज विटामिन्स, fourth one is minerals, and the fifth one is fats. So these are the nutrients present in our food. Okay, तो absorption of nutrients होता है, यानी जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स तक पहुँचता है, तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है, हमें विटामिन्स से मिलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में काम आता है ना, और विटामिन्स जो कि हमारे रिपेयर ऑफ सेल्स टिश्यूज में काम आते हैं। सो पार्ट्स ऑफ डाइजेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्टेजेस। कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं जो हमारे फूड यानी हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। टीथ एंड सलाइवा, च्यूइंग एक प्रोसेस है, चबाना जिसको हम कहते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होता है? टीथ और सलाइवा यानी कि लार जो हमारे मुंह में होता है, बाइल जूस जो कि हमारे पेट से, लीवर से सिक्रीट होता है, ठीक है। और उसका स्टेज क्या है? च्यूइंग स्टेज है, जो कि हमारे दांत से और सलाइवा से च्यूइंग होता है। नेक्स्ट इज टंग एंड फूड पाइप। स्वेलिंग का जब आता है, प्रक्रिया जब होती है, जब स्वेलिंग का प्रोसेस होता है, निकलने की जब बारी आती है, टाइम आता है, तो उस समय क्या होता है? टंग एंड फूड पाइप अपना काम करता है। टंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? फूड को उसको रोल करके, और तब हमारे फूड पाइप के थ्रू वो स्वेल हो जाता है, निकल जाता है। स्टोमक, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। स्टोमक का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टोमक? स्टोमक का काम है, द फंक्शन ऑफ स्टोमक इज टू ब्रेक डाउन द फूड, उसके पार्टिकल्स को अलग करना, तभी वो डाइजेस्ट होता है। द फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन, वी नो दैट इन आवर स्टोमक, you all are knowing that
In our body there are two types of intestine present. The first one is small intestine and the second one is large intestine. So what is the function of small intestine? The function of the small intestine is it absorbs the nutrients present in our food. It absorbs the nutrients present in our food. And what is the function of large intestine? The function of large intestine is elimination of waste. फूड वी हैव टेकन फूड, हम लोगों ने फूड खाया लेकिन उसका सारा न्यूट्रिएंट्स हमने ले लिया, तो उसका वेस्ट जो बचेगा ना, तो उसका वेस्ट जो है वो निकालने का काम करता है हमारा, एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लासेस में, अगले वीडियोस में आपको और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के बारे में और कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, यूज़फुल भी है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लासेस में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।